हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो मेजर साइबर सिक्योरिटी रोल्स के बीच में डिफरेंसेस। अब देखा जाए तो दोनों ही रोल्स इंपॉर्टेंट है, बट इनके फोकस और अप्रोच एरियाज काफी अलग है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। तो बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि रियल टाइम में वेबसाइट में थ्रेट को एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंड उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी साइबर सिक्योरिटी या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है डिजिटल रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, तो उन्हें एनालाइज करना, डिटेक्ट करना और इन्वेस्टिगेट करने का काम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट करता है, ताकि वो थ्रेट को एनालाइज करके, एक्सेस करके एंड उसे न्यूट्रलाइज कर सके। और ये बेसिकली वर्क करते हैं डिफेंसिव वर्क पे, यानी ऑफेंसिव भी इनका वर्क रहता है, बट फोकस यहाँ डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज पे ज्यादा रखते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी एंड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करा जा सके साइबर लेवल पर। और दूसरी तरफ एथिकल हैकर्स का रोल थोड़ा एग्रेसिव रहता है। अब ये इंटेंशनली कंपनीज पर अटैक करते हैं, अब उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए, ताकि उन्हें सिक्योर कराया जा सके। ये एकदम रियल अटैकिंग की तरह अटैक करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन पे अगर कोई ब्लैक हैट हैकर अटैक करता है तो वो कैसे करेगा और क्या एक्सेस ले पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इलीगली वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर ये अटैक करते हैं, वल्नरेबिलिटीज के पॉइंटर्स को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं एंड एक प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ताकि वो वल्नरेबिलिटीज रिमूव कर दी जा सके और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सिक्योरिटी इंप्रूव हो। तो यहाँ पर इन्हें एथिकल हैकर्स इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एथिकली वर्क कर रहे हैं, एंड इन्हें व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है। अब देखा जाए तो सैलरीज के मामलों में यहाँ दोनों ही काफी पोटेंशियली हाई अमाउंट रिसीव करते हैं, बट ये चीजें डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है, सीनियरिटी क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन पे भी, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप हैं, किस सीनियरिटी लेवल पर है एंड क्या एक्सपीरियंस आपके पास है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एक सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की या फिर एक एथिकल हैकर की हाई सैलरी होना काफी कॉमन है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हायर सैलरी पैकेजेस के लिए आप एक हायर लेवल या मैनेजमेंट लेवल रोल पर ही जाएं। तो आप इन रोल्स पर भी काफी अच्छी सैलरीज अटेन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्किल्स एंड इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वेरी एंड मैटर करता है। और अगर आप चाहें तो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को और इम्प्रूव करके इनके सिनेरियोज में अच्छी खासी या फिर एक एक्सेलेंट अर्निंग आप कर सकते हैं, अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं तो। अब बिगनर्स की अगर बात करें जाए तो एथिकल हैकिंग थोड़ी आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि इस फील्ड में एंट्री करने के लिए आपको एडवांस स्किल्स आनी जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि ये स्किल्स आपके साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में काम नहीं आएगी, नहीं, ये स्किल्स ट्रांसफरेबल है। मतलब अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में स्विच करना चाहते हैं तो ये स्किल्स आपकी वहाँ बहुत हेल्प करेगी, और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट से अगर आप एथिकल हैकिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आपकी हेल्प करेगी। तो ओवरऑल दोनों में ये जो स्किल्स है वो काफी हेल्पफुल रहेगी, बट एथिकल हैकिंग एज अ बिगिनर काफी चैलेंजिंग होता है। इसीलिए WS Cube Tech आपको ऑफर करता है WS CES ट्रेनिंग, जहाँ पर आप 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स को स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली थियोरेटिकली सारे कंसेप्ट्स को समझते हैं, कई सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट, केस स्टडीज, आपको साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं एंड उनकी चीट शीट्स भी, वेरियस क्विजेस होते हैं एंड बहुत सी चीज़ें, ताकि आप ओवरऑल खुद को इम्प्रूव कर सको और ये स्किल परफेक्टली सीख सको। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मोर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर PDF में मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज़ आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाए जॉब्स में, तो स्ट्रेस तो हमें देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर एथिकल हैकर, दोनों में से किसको ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है? तो देखा जाए तो ये रोल और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, यानी आपका जॉब रोल किस तरीके से काम कर रहा है एंड ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस, किस लेवल पे काम कर रही है। जैसे कि देखा जाए तो एथिकल हैकिंग में आपको कांस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साथ ही साथ आपको ट्रबल शूटिंग कंटिन्यूस बेसिस पे करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में आपको रियल टाइम इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जो भी काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग होता है। यहाँ बात करते हैं जॉब्स की टाइप्स की, रिमोट वर्क अवेलेबल है या नहीं। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही जॉब रोल्स में रिमोट वर्क अवेलेबल है, बट ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट देती है, वहीं कुछ होती है जिनका वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा फिक्स रहता है, या फिर जैसा कि आपको ऑफिस में ही वर्क करना पड़ेगा, या आप हाइब्रिड कर सकते हैं ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम, या फिर वर्क फ्रॉम होम आप इजीली कर सकते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये की फैक्टर वेरी करा जा सकता है कई ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर आप इन दोनों रोल्स में से किसी एक को सीखना चाहते हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप किसी एक रोल पे 6 से 12 महीने के अराउंड, यानी हाफ टू 1 ईयर आपको इन पे फोकस करना होगा। डिफाइंड स्किल्स तो सीख ही जाएं, बट उसी के साथ साथ आप एक एक्सपीरियंस भी गेन कर लें, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक फील्ड से जुड़े हुए हैं। और
अगर आप इन दोनों स्किल सेट को सीखते हैं तो दोनों स्किल सेट को कंबाइनली यूज करने में आपको फायदा है, क्योंकि दोनों के स्किल सेट आपको ज्यादा हेल्प करेंगे आपके करियर में ग्रो करने में, और आपके लिए कई और ज्यादा फील्ड्स ओपन हो जाएगी साइबर सिक्योरिटी में, या फिर आप एक हायर स्टेज पे जा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा दोनों में से कोई एक स्किल पहले आप सीखें एंड उसके बाद उस पर प्रैक्टिस दें, उसको प्रैक्टिस करें, फिर सेकंड स्किल को साथ में सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर उसी जॉब रोल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको रिसोर्सेज की नीड है या आपको और गाइडेंस की नीड है तो आप WS क्यूबटेक चैनल को जाके चेक कर सकते हैं। आपको कई सारी और वीडियोस मिलेगी इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, जैसे रिसोर्सेज नहीं मिल रही है, उसकी वीडियो चैनल पे एडेड है, गाइड है, रोड मैप है, सब चीज़ें अवेलेबल है। बट आपको करना क्या है, उन्हें एक्सेस करना है और उन्हें फॉलो करना है, बस यही चीज़ है। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कई सारी रेगुलर नॉलेज लेकर आते रहते हैं। अब आपको करना क्या है, इन्हीं नॉलेज को गेन करना है, सीखना है, अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को ग्रो करना है। तो ऐसी ही चीज़ें हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे ताकि आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ग्रो करें। तो ऐसी वीडियोस आप तक आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।